अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। वेलकम टू केमिस्ट्री लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है यूजेस ऑफ पीएच एंड इंडिकेटर्स। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। पीएच का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर हम उसको अप्लाई करें तो उसकी क्या एप्लीकेशंस बनती हैं और किस तरीके से हम किसी चीज़ के बारे में, किसी सब्सटेंस के बारे में, किसी सॉल्यूशन के बारे में उसकी एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। फिर दूसरा टॉपिक है डिफरेंट यूजेस ऑफ पीएच के क्या यूजेस हैं। एंड नंबर 3 इंडिकेटर्स। सो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच के बारे में मैंने बताया था कि पीएच बेसिकली इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या दूसरे लफ्ज़ों में किसी सब्सटेंस या सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की एक्टिविटी या उनकी कंसंट्रेशन का जो मैयर है उसको पीएच कहते हैं। So since the pH scale is logarithmic, a solution of pH 1 has 10 times higher concentration of H ion than that of solution of pH 2। बता ये रहे हैं कि एक ऐसी सॉल्यूशन जिसकी pH 1 है उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन 10 गुना ज़्यादा है उस सॉल्यूशन से जिसकी pH 2 है। इसी तरीके से जिसकी pH 2 है उसके अंदर 100 टाइम्स ज़्यादा है सॉल्यूशन आयंस की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की उस सॉल्यूशन से जिसकी pH 3 है। यानी एक दूसरे लफ्ज़ों में जिन सॉल्यूशंस की pH कम होती है उनके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। हैंस द लो pH वैल्यू मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड वाइल हाई pH मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस एंड वाइस वर्सा। यानी इसी तरीके से आप देख लें कि अगर लो पीएच है तो उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर हाई पीएच है तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरीके से जो पीएच का स्केल है 0 से 14 तक, मैंने आपको बताया था कि 0 से 7 तक एसिडिक है और 0 के करीब वाले जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, 0 से दूर वाले वीक एसिड है। 7 से 14 तक की बेसिक पीएच है, 7 के करीब वाले जो है वो वीक बेसिस हैं, 14 के करीब वाले जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। कंक्लूजन क्या है इस कॉन्सेप्ट का? पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 7, या जिस सॉल्यूशन की पीएच 7 होगी वो हमेशा न्यूट्रल होगी। वाटर जो है, वाटर को आप देखते हैं तो वाटर की पीएच 7 होती है। सो वाटर नॉट एसिडिक, वाटर ना एसिडिक है ना बेसिक है, वाटर न्यूट्रल है। तो और एसिडिक सॉल्यूशंस है लेस देन 7, पीएच की एसिडिक सॉल्यूशंस की कम होती है 7 से। बेसिक सॉल्यूशंस है पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 एंड पीएच एंड पीओएच वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 14। ये हमने पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट यूजेस की तरफ चलते हैं। यूजेस क्या है पीएच के? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एसिडिक और बेसिक नेचर सिंपली। किसी भी सॉल्यूशन या सब्सटेंस की आपने एसिडिक या बेसिक नेचर बतानी हो तो हम पीएच को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसन्स कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर कंसनट्रेशन ऑफ एच आइन। ठीक है, मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए और माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पे जो माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स होते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाते हैं वहाँ पे। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर द सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो ऐसी सॉल्यूशंस बनाने के लिए भी ये यूज़ होती है जिसमें हमने कुछ खास किस्म के बायोलॉजिकल रिएक्शंस करवाने होते हैं। उसके बाद है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर का मतलब है इंडिकेट करने वाले, बताने वाले, इशारा करने वाले किसी चीज़ की तरफ। इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक या एल्केलाइन सॉल्यूशन। याद रखिएगा, बेसिक सॉल्यूशंस को एल्केलाइन सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो इंडिकेटर्स बेसिकली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो डिफरेंट कलर्स देते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। इससे हमें सॉल्यूशन के बारे में पता चलता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, हम कलर से पहचान लेते हैं। अभी हमने चैप्टर के शुरू में लिटमस पढ़ा था। लिटमस इज अ कॉमन इंडिकेटर, इट इज़ रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लें तो एसिडिक में वो रेड हो जाएगा, इस तरीके से आप रेड लिटमस पेपर लें तो बेसिक में ब्लू हो जाएगा। तो यही बताया हुआ है। लिटमस भी एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। Each indicator has a specific color in acidic medium which changes at a specific pH to another color in basic medium। बेसिकली होता क्या है कि pH के डिफरेंट होने से इंडिकेटर का कलर भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक और इंडिकेटर फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन इज कलरलेस इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन एंड पिंक रेड या रेड इन स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉल्यूशन। यानी अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड की कोई सॉल्यूशन है ना, उसमें अगर आप फिनोल्फथलीन ऐड करेंगे या फिनोल्फथलीन में एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगी फिनोल्फथलीन। और अगर बेसिक सोल्यूशन में मिलाएंगे फिनोल्फथलीन को तो वो रेड कलर शो करेगी उसमें। इट चेंजेस कलर एट द पीएच ऑफ अबाउट 9। यानी जैसे ही सोल्यूशन की पीएच 9 होती है ना तो ये पेज अपना कलर चेंज करना शुरू कर देती है। दिस मीन्स फिनोल्फथलीन इज कलरलेस इन सोल्यूशन विद पीएच लेस देन 9। तो किसी भी सोल्यूशन की अगर पीएच 9 से कम है तो वहाँ फिनोल्फथलीन का कलर नहीं शो होता।
सो अगर इफ़ द pH इज़ अबव 9, अगर pH 9 से ज़्यादा है किसी सोल्यूशन की तो फिनोल्फ्थालीन उस सोल्यूशन में रेड होगा। ये डिफरेंट कलर्स ऑफ इंडिकेटर्स एट डिफरेंट पीएच सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने सबसे नीचे जो है ना प्लॉट किया पीएच स्केल को 0 से 14 तक, 0 से 14 तक पीएच स्केल है, हमने जो पढ़ा था। अब देखिए ये वाला, ये फिनोल्फ्थालीन है, इसके बारे में मैंने बताया है कि 0 से 9 तक की कोई भी पीएच की सोल्यूशन होगी तो वहाँ ये कलरलेस है। 9 से 14 तक की सोल्यूशन में, पीएच की सोल्यूशन में ये रेड कलर देती है। इस तरीके से लिटमस है, 0 से 7 तक की पीएच पे ये रेड है, 7 से 14 तक की पीएच पे ब्लू है। मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर होता है जो 0 से लेकर 4 तक की पीएच तक रेड होता है और 4 से 14 तक येलो कलर शो करता है। तो ये डिफरेंट कलर्स हैं पीएच के लिहाज से। इसी तरीके से ये टेबल देखिए, इसमें इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज सबसे पहले बताया हुआ है कि उसका कलर इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन रेड है। पीएच विच कलर चेंज एट विच कलर चेंज, यानी 4 पीएच पे से कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। क्या चेंज होता है? येलो हो जाता है एसिडिक बेसिक में। लिटमस एसिडिक में रेड होता है, 7 पे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, ब्लू हो जाता है बेसिक में। फिनोल्फ्थालीन एसिडिक में कलरलेस होती है, 9 पीएच पे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, रेड हो जाता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में। अच्छा, तो ये आज का लेक्चर था, इसको अच्छे से समझिएगा और पीएच के कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना आना चाहिए, पीएच का स्केल ड्रॉ करना आना चाहिए, इंडिकेटर्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो किस सोल्यूशन में कितनी पीएच पे कौन सा कलर शो करते हैं। थैंक यू सो मच।